Hi guys, I am Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्सेस के बारे में एंड एफआई डाटा एंड ग्लोबल इंडेक्सेस। तो गाइस सबसे पहले हम निफ्टी चेक करते हैं। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट लगा है आपके सामने। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस आ रहा है, एवरेज क्लोजिंग प्राइस, वो 17,859 आ रहा है। तो गाइस अब निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं, ये वीकली एक्सपायरी का है। तो आप देखेंगे कि 1,20,00,000 शेयरों की कॉल राइटिंग है 18,000 पे, और पुट राइटिंग 54 लाख शेयर्स की है। तो एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग तो 1/3 है अप्रॉक्सीमेटली। उसके अलावा कहीं पे भी मेजर पुट राइटिंग नहीं है निफ्टी को नीचे की तरफ। इवन कि 17,550 के लेवल तक भी कोई ख़ास पुट राइटिंग नहीं है। तो अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है कि 18,000 पे ही इतनी मेजर कॉल राइटिंग हो रखी है। तो क्या निफ्टी के लिए 18,000 क्रॉस करना ही मुश्किल हो जाएगा? तो इसका जवाब हमें मिलेगा गाइस जब हम ग्लोबल इंडेक्सेस चेक करेंगे। बट मुझे लगता है कि मंडे को एक गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है और निफ्टी 18,000 के ऊपर निकल जाती है, तो गाइस फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो निफ्टी को 18,100 या 18,200 तक ले जा सकती है। और उसके बाद निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो 250 के आसपास ही है, और वहाँ पे जाके निफ्टी रजिस्ट कर सकती है। बट इट्स जस्ट ए पॉसिबिलिटी कि अगर गैप अप ओपन होती है और वहाँ पे सस्टेन होती है, तो फिर निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग ज़रूर शुरू होगी। ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस पे। तो गाइस ये डॉ जोन है जो 700 पॉइंट प्लस पे क्लोज हुआ है और 2% प्लस में दिखा रहा है ये। और अब जो SGX निफ्टी है वो 18,109 पे क्लोज हुई है और हाई 119 का बनाया। तो अगर इंट्राडे चार्ट देखें इसका, तो गाइस ये डे हाई पे ही क्लोज हुई है। आप देख रहे हैं ये डे हाई पे जाके ही क्लोज हुई है। तो अब ऐसी डॉ जोन को देखें। डॉ जोन में तो अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना 33,700 से, बट जो SGX निफ्टी है वो बिल्कुल डे हाई पे क्लोज हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 18,000 पे 1,20,00,000 शेयर्स की कॉल राइटिंग है, अगर निफ्टी 18,000 को क्रॉस करती है गैप अप ओपनिंग में और वहीं पे सस्टेन करती है, तो गाइस वहाँ पे अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं कि 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर वो एक डू और डाई वाला लेवल है कि निफ्टी कितनी ऊपर तक जाएगी उस शॉर्ट कवरिंग में। वो 200 पॉइंट ऊपर जाएगी, 100 पॉइंट ऊपर जाएगी। और अगर सस्टेन नहीं करती या कॉल राइटर्स एक सेलिंग प्रेशर बनाने में कामयाब होते हैं निफ्टी में, तो फिर नीचे की तरफ गाइस मुझे कहीं पे निफ्टी में सपोर्ट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग कुछ भी नहीं है, 1/3 है। तो उससे मुझे, इसलिए मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग डाटा है ये कि इतनी कम पुट राइटिंग। तो मार्केट को क्या लगता है कि अब निफ्टी के लिए 18,000 भी एक बड़ा लेवल हो गया? तो डाटा चेक करने के बाद तो यही लग रहा है कि अब 18,000 ही निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस बन गया है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन डाटा। तो बाकी लेट्स सी गाइस। और मुझे ये लगता है अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो गाइस या ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने वहीं पे एक लो बनाया जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था, वो 17,800 के आसपास। बट अगर RSI देखें तो इस बार जो RSI है वो, जब लास्ट टाइम इसने एक बॉटम बनाया था
तो RSI 30 के आसपास थी, बट इस बार RSI 35 के 37.70 यानी 38 के आसपास है। तो इसे RSI डिवर्जेंस बोला जाता है। तो गाइज अगर निफ्टी यहाँ से वापस होती है तो एक ये डबल बॉटम काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न बनेगा, और RSI ये बता रही है कि जितना सेलिंग प्रेशर लास्ट टाइम था निफ्टी में उतना इस बार नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नीचे आने में नहीं है, उस सेलिंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो लास्ट टाइम थी। तो इसलिए RSI आपको इंस्टेड ऑफ 30 आपको 37 या 38 पे नज़र आ रही है। तो अगर यहाँ से रिवर्स होती है निफ्टी तो फिर हो सकता है कि निफ्टी अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे। एनीवे वो एक मीडियम टर्म की बात होगी। तो गाइस ब्रेंट क्रूड जो है 78.47 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है स्पेशली फॉर इंडिया। एंड डॉलर इंडेक्स है वो अपने लो पे ही ट्रेड कर रही है, डेली चार्ट में भी देखें तो अपने लो के आसपास ही है। तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे इंडेक्स के लिए। और डॉ जोन्स 700 पॉइंट प्लस है, वो निफ्टी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। बट ऑप्शन चेन डाटा में थोड़ा गड़बड़ है, मुझे वो डाटा बहुत वीक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि निफ्टी का ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट एनीवे वी विल सी व्हाट हैपन्स ऑन मंडे। तो गाइज ये 6 जनवरी का डाटा है यानी फ्राइडे का। तो कैश में अगर आप FIs की सेलिंग देखें तो गाइज 2900 करोड़ की कैश में सेलिंग है, और DIs ने 1100 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। ये DIs की बाइंग है 1083 करोड़ की, और ये FI की सेलिंग है। और इस महीने में आप देखेंगे 5 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, और 5 ट्रेडिंग सेशन में FIs ने 8000 करोड़ के आसपास का माल बेच दिया है। तो इट्स वेरी नेगेटिव डाटा कि सिंस फर्स्ट ऑफ जनवरी या सिंस द ईयर स्टार्टेड द FI कॉन्टीन्यूसली सेलिंग कर रही है। अब हम चलते हैं इंडेक्स का डाटा देखते हैं कि इंडेक्स में FIs की क्या पोजीशन है, क्या दिक्कत है ये। तो गाइस इंडेक्स, ओह माय गॉड, इंडेक्स में उनकी सेलिंग नहीं है। कैश में इतनी बड़ी सेलिंग है 2900 करोड़ की, और इंडेक्स में सिर्फ 72 करोड़ की सेलिंग है। तो गाइस कल मंडे है, ये फ्राइडे का डाटा है, ये थर्सडे को उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की, बट उससे पहले वो 4000 करोड़ की इंडेक्स सेल की हुई है। सिर्फ 1478 करोड़ की इंडेक्स उन्होंने शॉर्ट कवर की है। तो 2600 करोड़, तो ऑलमोस्ट 2700 करोड़ वो शॉर्ट में चल रहे हैं इंडेक्स में। तो 2700 करोड़ शॉर्ट की पोजीशन है FIs की अगर हम इस डाटे के अकॉर्डिंग चलें। बट एनीवे फ्राइडे को वो कोई बड़ी क्वांटिटी में इंडेक्स नहीं बेच के गए गाइस। स्टॉक फ्यूचर में भी उनकी सेलिंग ही है फ्राइडे को, बट कोई बड़ी अमाउंट की नहीं है, सिर्फ 350 करोड़ की है। तो गाइस अब ये डाटा अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो डाटा मिक्स है, क्योंकि कैश में सेलिंग है और इंडेक्स में सेलिंग नहीं है। सो इट डजंट लीड अस एनीवेयर। ये डाटा हमें कुछ खास बता नहीं रहा है, तो डिपेंड रहना होगा मंडे की ओपनिंग पे। अगर निफ्टी 11 बजे तक सस्टेन कर जाती है 18,000 के ऊपर खुल के, और उसके ऊपर ही सस्टेन कर जाती है, तो फिर शायद वो उसमें शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। और अगर निफ्टी को नीचे जाना हुआ तो वो पहले 1-आधे घंटे में 18,000 के अगर ऊपर खुली
और पहले एक आध घंटे में उसके नीचे आ गई, तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर्स का प्रेशर ज़्यादा है। और अगर वो सस्टेन कर गई 1-1.5 घंटा, तो फिर शायद मार्केट वहाँ से गिरने नहीं वाली है और शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, क्योंकि कॉल राइटर्स वेट करेंगे गाइस। वो पूरी कोशिश करेंगे निफ्टी को नीचे लेके आने की, बट अगर वो ना लेके आ पाए तो फिर वो धीरे धीरे करके शॉर्ट कवरिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। 18,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मंडे के लिए। तो गाइस दैट्स इट। आज कोई स्टॉक नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए, और जो स्टॉक मैंने आपको दिए हुए हैं, जैसे कि कॉर्ड्स केबल में अच्छा स्पाइक आया था 11-12% का, तो अगर आपकी पोजीशन बनी हुई थी तो आपने उसको, आप देख रहे हैं 740 पे क्लोज हुआ था, 78 पे ओपन हुआ, और वहाँ से 86 80 यानी 87 का हाई बनाया। तो मैंने आपको कहा ही था कि अच्छी बात यह है कि ये 76 को ब्रेक नहीं कर रहा है, क्योंकि वही एक ब्रेकआउट लेवल है और यहाँ से आपको स्पाइक मिल सकती है आने वाले एक आध दिन में। तो वही स्पाइक इसने फ्राइडे को दे दी थी, और अगर आपने पोजीशन बनाई हुई थी तब भी आपने शायद प्रॉफिट बुक किया होगा, और अगर आपने उस दिन इंट्राडे किया होगा तो गाइस फिर आपको अच्छा मूव इंट्राडे में ही मिला होगा। तो कोई नया स्टॉक आज नहीं है गाइस, एंड we'll see you with the next video. Thanks for watching and bye bye for now.